हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस सीरीज में हम भारतीय कला और संस्कृति से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार पीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह सीरीज स्पेशली बिहार पीएससी के लिए बनाई गई है। तो अगर आप बिहार पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार इस सीरीज को ज़रूर देखें और वीडियो में एंड तक बनी रहें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया था? तो यह उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान रहता है, अर्थात सभी जीवित एवं मृत व्यक्ति के अंदर एक जीव विद्यमान रहता है। यह भगवान महावीर का कहना था। इसके बाद है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटक किसने लिखे थे? तो यह लिखे थे हर्ष ने। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दूं आपको कि कबीर, रैदास एवं सूरदास जैसे बड़े बड़े कवि रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस मस्जिद का निर्माण 1206 ईस्वी में कहाँ कराया गया? दिल्ली में। यह इस मस्जिद का चित्र है। इस चित्र से देखकर आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद है सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह थे महायान बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है रुद्रदामन से। और हम यह भी जान लें कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो यह है गुजरात में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह हुई थी सिंधु नदी के तट पर। हाँ, और यह भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी खुदाई शुरू किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। याद रखिए ये। इसके बाद है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? तो यह ली थी लॉर्ड कर्जन ने। और हम यह भी जान लें कि लॉर्ड कर्जन का भारत में शासनकाल रहा है 1899 से 1905 तक। याद रखिए यह चित्र है जूनागढ़ अभिलेख का। इस प्रकार पत्थर पर अभिलेख बनाया जाता था। इस फोटो को देखकर आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो यह थे पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था चोल वंश के शासकों ने। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह कहा था कौटिल्य ने। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? तो यह होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल के मिर्दनापुर में। और यह चित्र आप देख सकते हैं। तो यह है तंजौर का राजेश्वर मंदिर। ध्यान से देखिए इस चित्र को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। शक संबंध कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 78 एडी से। और याद रखिए कि शक संबंध अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। इसके बाद है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह थे चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह है इल्तुतमिश से। ये जो आप नक्शा देख पा रहे हैं इसमें जो ये रेड इतने क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है खजाइन उल फतह में। नूह सिपहर, तुगलकनामा, आईने सिकंदरी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो यह थे वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें? तो यह दिया था औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? तो यह हुआ विजयनगर साम्राज्य की मुद्राओं पर। बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखी थी तुर्की में। और बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो यह है तुझ ए बाबरी। राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह थे वैष्णव धर्म के। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो यह था 1556 से 1605 ईस्वी तक। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो यह होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अपन अभी फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? तो यह है राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। किसे वेद संहिता का ब्रह्मदेव कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद को। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो यह चलाया गया था 1919 ईस्वी में। भवानी मंदिर नामक की पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी बरिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में। महाराष्ट्र के
महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो यह किया था पराजपे ने। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक था सिंह। हाँ, तो आप देख लीजिए जो बाकी इंपॉर्टेंट तीर्थकार हैं वह कुछ ये हैं। पहले हैं ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे हैं अजितनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इसके बाद हैं संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इसके बाद हैं शमप्रसाद, यह है 7वें, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। यह 4 तीर्थकर इम्पोर्टेंट हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखा था मिर्जा गालिब ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह थे राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी न्यूयॉर्क में 1857 ईस्वी में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो वह 12वां अभिलेख है। और अशोक अपने 12वें अभिलेख में क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना ही चाहिए। यह 12वें अभिलेख में अशोक ने कहा है। इसके बाद है लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। और जो आप यह चित्र देख पा रहे हैं तो यह है लाहौर का शालीमार बाग। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि 2 सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल में उनका उदय हुआ था? तो यह हुआ था शुंग वंश के शासनकाल में। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का केंद्र था? तो यह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ था वह क्या है? तो यह है इत्मा-उद-दौला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। और यह चित्र है इत्मा-उद-दौला का मकबरा का। इसके बाद है बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जातक। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम क्या थे? तो यह थे मेगास्थनीज, डेइमेकस और पेट्रोक्लस। इसके बाद क्या है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह है किष्किंधा कांड में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? यह हुई थी कुषाण काल में। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो यह देती है समुद्रगुप्त के बारे में। यह चित्र है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का। इसके बाद है कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा रघुवंशम विक्रमोर्वशीयम। यह सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिए। इसके बाद है प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुराणों को। गंगवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो यह हुआ है नागर शैली में। यह चित्र आप देख पा रहे हैं तो यह है नागर शैली के मंदिरों का। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था। तो यह सबसे ऊपर है कलशा, उसके बाद है अमलका, फिर है शिखर और उसके बाद है यह है मंडप और यह है अर्ध मंडप और यह है गर्भगृह। इन सभी को याद रखिए कि इस प्रकार के मंदिरों का जो स्ट्रक्चर रहता है वह नागर शैली के रहते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो यह किया गया था गुरु अर्जुन देव के काल में। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो यह लाए थे फिरोज तुगलक। खाफी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था वैदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो यह थे अब्दुल फजल। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतूह का संबंध किस सुल्तान से था? यह था अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राजसिंह शैली किस वंश से संबंधित थी? यह थी पल्लव वंश से। जहांपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो यह बसाई थी मोहम्मद तुगलक ने। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो यह थे अकबर के दरबार के। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था इब्राहिम शर्की ने।
तुज़्क ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसके बाद है अष्टदिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो यह बढ़ाते थे कृष्णदेव राय की राजसभा की। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? यह लिखी थी फिरोज तुगलक ने, और इनकी आत्मकथा का नाम था फतेह फिरोज शाही। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो यह है विष्णु का। हाँ, तो ध्यान से देखिए, यह सभी अष्टदिग्गज के नाम हैं। यह आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और इन्हें याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी लिटन ने। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था? तो यह था एल्गिन द्वितीय का। दुर्गाराम मांझाराम, जिनका शासनकाल था 1809 से 78 तक, शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था, जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म की स्थापना की थी? तो यह की थी इन्होंने सूरत में। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो वह है जैन अविस्ता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा गया है? तो यह कहा गया है रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है और द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? तो यह कहा गया है पौन भाव। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? तो जो प्रथम 13 उपनिषद हैं, इन्हें वैदिक साहित्य के नाम माना जाता है। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? तो यह थी कुतुब-उद-दीन बख्तियार खिलजी को। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह किससे संबंधित है? तो यह है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली बेंसिया के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो यह किया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो यह की थी दूसरे गुरु अंगद ने। गुरु अर्जुन, जिनका शासन 1518 से 1606 तक रहा, ने आदि ग्रंथ का संकलन किया तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया व मनसक प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी थी? तो वह था जहांगीर। गोपुरम किस वास्तुकला की शैली की विशेषता है? तो वह है चोल द्रविड़ शैली की। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? यह है तुंगभद्रा नदी के। हाँ, और यह भी जान लें हम कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है तथा 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करवाई थी। उसके पश्चात इसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाया था। यह चित्र है द्रविड़ शैली के मंदिर का। तो इस चित्र से याद रखिए आप कि इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं वह द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे द्रविड़ शैली मंदिर की यह विशेषताएं हैं कि यह जो द्वार है, प्रवेश द्वार, इसे कहते हैं गोपुरम। फिर उसके बाद है मंडप, फिर यह बनाया गया है शिखर, और यह है विमान। इसके बाद यहाँ पर होता है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था असुर विवाह। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलवर्णी किसके काल में भारत आया था? तो यह आए थे महमूद गजनबी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ है? यह हुआ था 622 ईस्वी से। और हिजरी संबंध के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि इस दिन इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना को प्रस्थान कर गए थे। ठीक है, इसके बाद है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यह है कुतुब मीनार का। तुझके बाबरी, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? यह लिखित है तुर्की भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो यह करवाया था सोलंकी शासकों ने। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो वह है जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? तो वह दिया था वीए स्मिथ ने। कर्पूर मंजरी का लेखक राजेश्वर किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो यह करते थे महेंद्र पाल के दरबार को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो यह मेहरभोज को कहते थे। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कर्जन ने। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सर विलियम जोन्स।
कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो वह थे हर्षवर्धन। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो यह है भारत की जैन स्थापत्य कला के। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? तो यह है बौद्ध धर्म से। और यह चित्र आप देख पा रहे हैं, तो यह है माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर का। सम्राट हर्षवर्धन ने कहा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो यह किया था इन्होंने कन्नौज तथा प्रयाग में। नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो यह लगाया था हार्डिंग ने। शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए? तो पहली है मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है, फिर है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता है? तो इन्होंने प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया तथा यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तो यह किया था तिरुनावुक्कराशु नयनार ने, जिसे अप्पार भी कहते हैं। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो यह किया था हेस्टिंग्स ने। अमुक वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने की थी, यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था तथा इन्होंने ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की थी। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ और उस समय वह कहाँ का शासक था? तो सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है तथा 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इस पर आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक भीमदेव था। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।